નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે કઠની ઓર કર્મી એ જે ગદ્ય છે એની સમજ મેળવી. હવે આજે આપણે અભ્યાસ એની સમજ મેળવીશું. એમાં પ્રશ્ન એક છે, સોચ કર બતાઈએ. એટલે આ જે પ્રશ્ન છે એમાં આપણે વિચારવાનું છે, વિચારી અને જવાબ આપવાના છે. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है. એટલે કે માણસ છે એ આ પૃથ્વી પરના બીજા બધા પ્રાણીઓ છે એના કરતાં કઈ રીતે વિશેષ છે. તો આનો જવાબ આપણે કંઈક આવી રીતે લખી શકાય કે ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है, मनुष्य को बुद्धि दी है और मनुष्य अपने विकास खुद कर सकता. अब तक हमने देखा है कि आदि मानव से लेकर आज तक मनुष्य ने अपने जीवन स्तर में काफ़ी सारा सुधार किया. क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी. दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है. तो हमने देखा है कि हम जब मुसाफिर कर रहे होते तो बस में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, स्कूल में, पब्लिक गार्डन में, ऐसी कई सारी जगह है जहाँ ऐसा लिखा होता है. क्यों? क्योंकि धूम्रपान जो व्यक्ति करता है उसे तो नुकसान होता ही है, साथ साथ उसके आसपास जो लोग खड़े रहते हैं उनको भी नुकसान होता है, और इसलिए वहाँ लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है. तीसरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं. तो फूल का रंग सबको मोह लेता है और उसकी सुगंध सबको अच्छी लगती है, इसलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं. लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं. तो हमने सबने देखा है कि हम सब बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, बैंक हो, या स्कूल में बच्चे भी सब कतार में खड़े रहते हैं. ऐसी कई सारी जगह है जहाँ व्यक्ति को कतार में खड़ा रहना पड़ता है. आगे का प्रश्न है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए. तो यहाँ हमें 6 विराम चिन्ह दिए गए, उसके सामने उसके नाम दिए गए. अब हमें क्या करना है, उसके नंबर लिखने. ठीक है. तो पहला जो चिन्ह है वो कौन सा है, प्रश्नसूचक चिन्ह, तो उसमें 4 नंबर आएगा. दूसरा है वो पूर्ण विराम का है, तो उसमें 3 नंबर आएगा. तीसरा है उद्गार चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह, तो 1 नंबर आएगा. चौथा जो चिन्ह है वो कौन सा है, या सही अल्प विराम, तो उसमें 6 नंबर आएगा. पांचवा जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा, वो अवतरण चिन्ह, यानी कि उसमें 2 नंबर आएगा. और उसके आगे आता है छठा चिन्ह, जो ये डैश जैसा लगता है वो योजक चिन्ह है. इस तरह हम ये जो विराम चिन्ह है इसकी मैंने आपको समझ दी. आगे का प्रश्न है, पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए. आगे का प्रश्न जो हमने देखा, समझा, इसके आधार पर हमें यहाँ विराम चिन्ह रखने हैं. तो पहला है फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ क्या आएगा, पूर्ण विराम. ठीक है. दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ उद्गार चिन्ह आएगा. उद्गार चिन्ह कैसे होता है, तो वाह के बाजू में ऐसा लिखी और टपका और बाद में पूर्ण विराम. तीसरा वाक्य है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो यहाँ है के बाजू में अल्प विराम आएगा और धूम्रपान वर्जित है वो अवतरण चिन्ह में आएगा और साथ में अंत में पूर्ण विराम आएगा. चौथा प्रश्न है, धारा रात दिन बढ़ती रहती है. धारा रात दिन बढ़ती, तो रात और दिन है ये 2 शब्दों को संयोजक किया, इसलिए यहाँ ऐसे जो डैश है वो संयोजक चिन्ह आएगा और अंत में पूर्ण विराम आएगा. पांचवा जो सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है वो प्रश्न है, इसलिए यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा. ठीक है. अब आगे का जो प्रश्न है
निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल कीजिए। तो आगे के यूनिट में हमने सीखा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे, जो शब्द से हमें पता चलता है कि ये पूरी जाति का उल्लेख करती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला जो वाक्य है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो इसमें जो मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो इसमें पौधे जो है ये पूरी जाति का उल्लेख करते इसलिए पौधे आए। तीसरा है, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, ठीक है, तो इसमें शहर के लोग। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो यहाँ फूल है उसकी पूरी प्रजाति की बात आती है इसलिए ऐसा है, ठीक है। आगे का जो प्रश्न है वो है, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, तो चर्चा कीजिए। ये आपको खुद सोचना है, कथनी और करनी में समानता लाने में क्या क्या मुश्किलें आती है और नहीं आती है, इसको आपको सोचना है। प्रश्न 5 है, परिच्छेद पढ़ कर उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि हम पर किस किस का ऋण है, तो इसमें आएगा कि हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा, इनका हम पर ऋण रहता है। दूसरा प्रश्न है, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए, माता ने हमें जन्म दिया